जाते जाते लिविंग द लिगेसी द MM पटेल वे। आज के सेशन में फिर हम सीखने की चर्चा करेंगे। सीखना जीवन भर हर पल कैसे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक नए टूल की, एक नई प्रक्रिया की चर्चा करेंगे और वह प्रक्रिया है सीखना समस्याओं के साथ जीना, लर्निंग लिविंग विद द प्रॉब्लम्स। सुनने में आपको बड़ा अजीब लगा होगा, किसी को भी लग सकता है। कौन समस्याओं के साथ जीना चाहता है? हम सभी चाहते हैं कि जीवन में समस्याएं न रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं, यह प्रैक्टिकल नहीं है। समस्याओं के बगैर जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए सीखना समस्याओं के साथ जीना, लर्निंग लिविंग विद द प्रॉब्लम्स। आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल है, सच घटना है। आर्किमिडीज नाम के एक वैज्ञानिक हुए। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। फिलोसोफर थे, थिंकर थे, वैज्ञानिक थे। ग्रीक में, ग्रीक के राजा ने रानी के लिए एक बार बहुत सारे गहने बनवाए। सोने के गहने बन गए, बहुत सुंदर बने। गहनों को देखने के बाद राजा को भ्रम हुआ, राजा को शक हुआ, संदेह हुआ कि ये गहने के सोने में मिलावट तो नहीं की गई। अब गहनों के सोने में मिलावट को चेक करने के लिए गहनों को तोड़ना जरूरी है। राजा ने सारे वैज्ञानिकों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और पूछा, क्या आप इन गहनों को बिना तोड़े, बिना खरोंच लगाए, क्योंकि गहने बहुत सुंदर बने थे, क्या आप में से कोई इन गहनों को बिना तोड़े, गहनों पर बिना खरोंच लगाए मुझे बता सकता है कि गहनों के सोने में मिलावट की गई है या नहीं? सभी सोच में पड़ गए। बिना गहनों को तोड़े, बिना सोने को गलाए, बिना खरोंच लगाए, बिना गहनों से सोना निकाले, यह बता पाना संभव नहीं था उनके लिए उस समय कि सोने में मिलावट हुई है या नहीं। सोच में पड़ गए। आर्किमिडीज महोदय भी सोच में पड़ गए। उनके पास भी समस्या का समाधान तो था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में समस्या को पनाह दी। उन्होंने अपने मन में समस्या को रख लिया और वे जीने लगे हर पल समस्या के साथ। गहनों को बिना खरोंच लगाए सोने के खरेपन को किस तरह से जांचना। एक दिन आर्किमिडीज महोदय स्नान कर रहे थे बाथटब में। जब बाथटब पूरा पानी से भर गया तो अचानक उनको महसूस हुआ कि उनका शरीर पानी पर फ्लोट हो रहा है, पानी पर उनका शरीर हल्का हो गया है, ऊपर उठ रहा है अपने आप। उनके दिमाग में समस्या का समाधान आ गया। कौन था? और वे नंगे दौड़े, बोलते हुए, चिल्लाते हुए, यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया, समस्या का समाधान मिल गया। और आर्किमिडीज ने स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व का सिद्धांत निकाला। सिद्धांत था, किसी भी धातु को यदि हम कोई लिक्विड में डुबाएं और वजन करें तो उसका वजन हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। और हर धातु का वजन किसी एक लिक्विड में, किसी एक तरल पदार्थ में अलग अलग होगा। सोने की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट की गई। गहनों को उसी स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर जांचा गया और यह साबित हुआ कि सोने में मिलावट नहीं की गई। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है समस्या के साथ जीना, लिव विथ द प्रॉब्लम्स। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे बताइए अभी आपके दिमाग में कितनी समस्याएं हैं? समस्या आज की हो सकती है, समस्या का समाधान आपको एक सप्ताह में चाहिए, समस्या का समाधान आपको एक महीने में चाहिए, समस्या का समाधान आपको एक साल में चाहिए, लेकिन आपके मन में अभी
कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि आर्किमिडीज ने एक चीज प्रूव की, एक चीज साबित की बहुत अच्छी तरह से। समस्या का समाधान कब, कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में मिलेगा मुझे मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन यदि मेरे मन में, यदि मेरी सोच में कोई समस्या ही नहीं है, तो समाधान मेरे सामने से निकल जाएगा, मुझे दिखेगा नहीं। मैं उदाहरण दूं, आप एक विद्यार्थी हैं, अलजेब्रा सीख रहे हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करना, आप कंफ्यूजन में हैं। समस्या को, प्रश्न को, सिमल्टेनियस इक्वेशन को अपने दिमाग में जगह दीजिए। ये आपकी समस्या है। इस समस्या के साथ आप जी रहे हैं। हो सकता है अचानक कुछ और काम करते करते, कुछ और सोचते सोचते आपको सिमल्टेनियस इक्वेशन का समाधान मिल जाए। आपको एक निबंध लिखना है। दो तरीके हैं। पहला, कागज कलम निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। दूसरा, निबंध की समस्या को अपने मन में रखिए, सोचते रहिए, निबंध के साथ समय बिताइए। निबंध के बारे में बहुत सारी जानकारी कब, कहां, कैसे मिलेगी पता नहीं। हो सकता है बाजार में खरीद बिक्री करते समय मिले, हो सकता है ड्राइव करते समय मिले, हो सकता है कोई किताब पढ़ते पढ़ते मिले, हो सकता है अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते करते मिले, हो सकता है खाना बनाते बनाते मिले। समस्या यदि मन में है, समस्या दिमाग में है, समाधान कभी भी किसी भी तरह मिल सकता है। आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू को अपने दिमाग में रखिए, प्रश्नों को अपने दिमाग में रखिए। उत्तर मिलते रहेंगे, अपने आप मिलेंगे। लेकिन आपके मन में कोई समस्या ही नहीं है, आप बिना समस्याओं के हैं, तो समाधान आपके सामने से निकल जाएंगे। समस्याएं तो आपके पास हैं, आपके दिमाग में समस्याओं को आपने पनाह नहीं दी है, जगह नहीं दी है, तो समाधान निकल जाएंगे सामने से, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए लिविंग विद द प्रॉब्लम, समस्याओं के साथ जीना अति आवश्यक है। मान लेते हैं आप शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं। आप यदि पेरेंट्स हैं, पालक हैं, तो आप शिक्षक हैं। टीवी देखते देखते आपको कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी जो आप अपने बच्चों को बताना चाहेंगे। चुटकुले की किताब पढ़ते पढ़ते आपको एक ऐसा चुटकुला मिलेगा जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे, बच्चों को बताना चाहेंगे, बच्चों को सिखाना चाहेंगे। मैं ट्रेनर हूं, ट्रेनिंग देता हूं। हर जगह मुझे तलाश होती है, ट्रेनिंग में उपयोग में लाने लायक कोई सामग्री मुझे मिलती है कि नहीं मिलती। मिलती है, दुकानों में मिलती है, हर जगह मिलती है। फिर मैं एक्सपेरिमेंट करने लगता हूं। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची, एक्सपायर्ड मटेरियल इन मॉल्स। तो मैंने बहुत सारे सामान देखने शुरू किए, एक्सपायरी डेट देखनी शुरू की। एक आध दो केस मिले मुझे, और हर बार मैं मैनेजर से मिला और उनको बताया। और मेरा अनुभव है, हर बार मैनेजर ने माफी मांगी और उन सामानों को तुरंत हटवाया। किसी ने मेरे से बहस नहीं की। यह मेरे लिए ट्रेनिंग मटेरियल हो गया, मेरे लिए एक अनुभव हुआ जिसको मैं शेयर कर सकता हूं। लेकिन यदि ट्रेनिंग का मुद्दा मेरे दिमाग में नहीं है, जब मैं ट्रेनिंग में नहीं होता हूं, तो मेरे सामने से बहुत सारी सामग्रियां निकल जाएंगी और मुझे दिखाई नहीं पड़ेंगी। मूवी की क्लिप्स में बनाता हूं। मूवी देखते देखते बहुत सारी क्लिप्स मेरे दिमाग में आ जाती हैं और उन क्लिप्स को मैं अपने विषय के साथ जोड़ भी पाता हूं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, वैलिड प्रश्न है। आप पूछेंगे, सर यदि हम समस्याओं को अपने मन में रखे रहें और उनके बारे में सोचते रहें तो जीवन जीने लायक नहीं रहेगा, हम तो हमेशा परेशान रहेंगे। मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, परेशान नहीं होना। समस्याओं के साथ जीना और समस्याओं के साथ परेशानी में जीना दोनों अलग अलग बातें हैं। समस्याओं को मन में रजिस्टर कर लेना, समस्याओं को दिमाग में पनाह देना, समस्याओं को दिमाग में जगह देना,
और उन समस्याओं के लिए परेशान रहना अलग बात है। मैंने ये नहीं कहा कि समस्याओं के साथ जीने का अर्थ है समस्याओं को अपने मन में रखिए, बैठिए, सर झुकाइए, गालों को हथेली पर रखिए और गंभीरता से सोचते रहिए। मैंने गंभीर हो करके सोचने की बात नहीं कही है। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप समस्याओं को अपने दिमाग में रखिए, सोचिए गंभीरता से, उदास हो जाइए, हंसना बंद कर दीजिए, गंभीरता से अकेले में बैठ करके सोचते रहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा समस्याओं को अपने दिमाग में रखिए, बस। समस्याएं यदि आपके दिमाग में है, प्रश्न आपके मन में है, तो नेचुरल है समस्याएं या वे प्रश्न आपके दिमाग में बीच बीच में आते रहेंगे। आप उदास होकर के, गंभीर होकर के सोच नहीं रहे हैं। जब कुछ घटनाएं आपके सामने से होंगी, घटनाओं को आप जोड़ पाएंगे उन समस्याओं के साथ और आपको समाधान मिलेगा। कोशिश कीजिए, 10 समस्याएं लीजिए, यदि आप चाहें तो पेपर पर लिख करके रखिए ताकि आप बीच बीच में रिफर कर सकें। समस्याओं को अपने मन में रखिए, 10 दिन तक रहने दीजिए। हो सकता है दूसरे दिन आपको समाधान मिले, हो सकता है 10 दिन में भी नहीं मिले, लेकिन यदि समस्याएं आपके दिमाग में हैं तो समाधान कभी न कभी मिलेगा। कोई तो कोई घटना ऐसी होगी, कोई तो कोई सामग्री आपके सामने आएगी जिसको आप अपनी समस्याओं के साथ जोड़ पाएंगे और आपके पास समाधान होगा। इसलिए आज का टूल है समस्याओं के साथ जीना, सीखना समस्याओं के साथ जीना, लर्निंग लिविंग विद द प्रॉब्लम्स। अब आप आज के विषय को पिछली चर्चा के साथ जोड़ पाएंगे, रिलेटिंग एबिलिटी। समस्याएं आपके दिमाग में रहेगी तो घटनाओं को समस्याओं के साथ जोड़ पाएंगे, समाधान मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको कोशिश करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आदत बनाने की जरूरत है, प्रॉब्लम्स के साथ जीना। 9 से 5 की नौकरी ना करें। 9 से 5 की नौकरी करना गुलामी है। मैं 24 घंटे काम करता हूं या मैं 24 घंटे काम नहीं करता हूं। यदि मैं काम को 9 से 5 का रूटीन बनाता हूं तो मैं काम करता हूं, मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन यदि मैं 24 घंटे काम करूं तो मैं कभी काम नहीं करता, मैं हमेशा फ्री हूं। 24 घंटे मेरे मन में समस्याएं हैं लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। समाधान मिलते चले जाते हैं, समस्याएं सॉल्व होती चली जाती हैं, मैं आगे बढ़ता चला जाता हूं। मेरा मानना है आप इस विषय पर गहराई से सोचेंगे और इसी तरह जाते जाते लिविंग द लीगेसी द MM पटेल वे के अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, सोचने और सीखने की नई नई बातें सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।